साथियों, युग निर्माण योजना पुस्तक माह अप्रैल 2022 पृष्ठ 11 से पढ़कर सुनाते हैं आपको। स्वस्थ जीवन का सूत्र, परिश्रम अधिक भोजन का। आइए सुनते हैं। भारत के राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी से लंबी उम्र में भी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने और पर्याप्त चुस्त दिखने का कारण पूछा गया तो उन्होंने उस सूत्र को प्रकट किया जिसको अपनाकर वे इस 70 से ऊपर की आयु में भी युवकों की तरह काम करते रह सकने में समर्थ रहे। उन्होंने बताया, कम खाओ और अधिक काम करो। इसी सिद्धांत को व्यवहारिक जीवन में कार्यान्वित करके वे अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रख सके। कॉर्नेल विश्वविद्यालय में सन 1930 में एक प्रयोग किया गया था। कुछ चूहों को खाने की मनमौजी छूट दी गई। कुछ को इतना खिलाया गया कि वे जीवित रह सकें। प्रयोगकर्ता ने घोषित किया कि अधिक खाने वालों की तुलना में कम खाने वाले चूहे दूने दिन जिए। शिकागो में भी आहार की कमी और वेशी के संबंध में भी चूहों पर प्रयोग चले। अपने प्रयोग के आधे चूहों को हर दिन बिना नागा भोजन दिया और आधे चूहों को एक दिन भोजन एक दिन उपवास के क्रम से खाना दिया। निष्कर्ष यह निकला कि उपवास करने वाले चूहे 20% अधिक समय तक जिए। इस परिणाम से उपरोक्त दोनों प्रयोगकर्ता इतने अधिक प्रभावित और उत्साहित हुए कि उन्होंने स्वयं भी एक दिन उपवास एक दिन भोजन का क्रम अपना लिया। मित्रों, आहार में सात्विकता का यदि समुचित स्थान या समुचित ध्यान रखा जाए, उसमें तामसिकता की मात्रा न बढ़ने दी जाए, तो उन रोगों से सहज ही बचाव हो सकता है जिनकी चिकित्सा में बहुत धन खर्च और बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। वनवासी अनेक असुविधाओं के रहते हुए भी केवल इसी एक आधार पर स्वस्थ और सबल बने रहते हैं कि उन्हें चटोरेपन की बुरी आदत नहीं होती और कुपथ नहीं करते। जीभ पर काबू रखना रोगों के आक्रमण से सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने जनता में बढ़ते हुए हृदय रोगों का प्रधान कारण कुपथ घोषित किया है। शराब, सिगरेट, चाय, कॉफी की भरमार से रक्त में जो अतिरिक्त उत्तेजना उत्पन्न होती है, उससे मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है और अनिद्रा का रोग लग जाता है। चिंता और उद्वेग की परिस्थितियां विलासी और स्वार्थरत जीवन क्रम ने पैदा की हैं। उससे रक्तचाप बढ़ा है, एक दूसरे के प्रति मैत्री और वफादारी शिथिल पड़ गई है। इससे जीवन में आई नीरसता ने व्यक्ति को मानसिक रूप से
शून्यताग्रस्त कर दिया है। यह मनोदशा क्रमशः सनक, शक्कीपन और अर्ध विक्षिप्त स्थिति तक ले पहुंचती है। इस तरह के मानसिक रोगों की बढ़ोतरी आज तेजी से होती चली आ रही है। इस पर कुपथ्य का प्रचलन तो और भी दोहरी विपत्ति उत्पन्न कर रहा है। हृदय रोगियों के आहार का निष्कर्ष यह निकला कि 40 से 50 वर्ष की आयु वाले लोगों में जो चिकनाई और चीनी कम सेवन करते थे, उनमें से जो 40-50 आयु के लोगों में जो चिकनाई और चीनी कम सेवन करते थे, उनमें से लाख पीछे 196 को हल्के दौरे पड़े, जबकि इसी आयु के व्यक्ति जो अधिक चीनी और अधिक चिकनाई खाने वाले थे, लाख पीछे 642 को हृदय के दौरे पड़ते थे, और वह भी तेज, कष्ट साध्य। मित्रों, 50 से ऊपर की आयु में हृदय रोग अधिक होता है, पर उसमें भी उपरोक्त दो वस्तुएं कम खाने वालों को कम तथा अधिक खाने वालों को इस प्रकार के दौरे पड़ने की संभावना अधिक रहती है। सात्विक, सुपाच्य, स्वल्प और स्वच्छ आहार करने की यदि नीति अपनाई जाए, भूख से कम और नियत समय पर खाया जाए तथा निरंतर श्रम संलग्न रहा जाए, हंसते खेलते दिन बिताया जाए, तो निसंदेह हम निरोग दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। प्रश्न 11 से आपको पढ़कर सुनाए। इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाएंगे हमारे स्वास्थ्य का विटामिनों से संबंध। सुनते रहिए कुछ अच्छा, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।